जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिन्होंने वहाँ के सभी स्टैचू को हरा दिया था। अब वहाँ पर होने वाला था आर्किटेक्ट वर्सेस जिन्हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी गेट के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन चूल अपने बहुत सारे हंटरों के साथ वहाँ पर आए होते हैं और वो मन में सोचते हैं ये काफी नहीं होगा जिन्हो की मदद करने के लिए। तभी उसे बहुत ज्यादा माना महसूस होता है और वो कहता है मुझे इसके अंदर से बहुत ज्यादा और महसूस हो रहा है। और वो पीछे मुड़ते हुए कहता है क्या यहाँ पर आसपास और कोई बड़ी गिल्ड आई है? तो एक हंटर कहता है हाँ चीफ, यहाँ पर हंटर गिल्ड के मेंबर एक रेड मिशन पर हैं। तो वो कहता है क्या वहाँ पर 2 रैंक हंटर हैं? फिर हमें सीन जिन्हो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्किटेक्ट जिन्हो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जिन्हो पर एक पंच मारता है, जिससे जिन्हो दूर फीका हुआ चला जाता है और उसे एक ही अटैक में जिन्हो की हालत खराब हो जाता है। तब आर्किटेक्ट जिन्हो पर और भी अटैक करता है और उस पर बैक टू बैक पंच मारने लगता है। तो जिन्हो उसका अटैक को डॉज करने लगता है, लेकिन फिर भी आर्किटेक्ट उसके मुंह पर एक पंच मारता है। जिन्हो अपने पावर को बूस्ट करता है और आर्किटेक्ट के फेस पर जोर का पंच मारता है, जिससे आर्किटेक्ट दूर फीका हुआ चला जाता है। फिर आर्किटेक्ट कहता है कि इसे पता था एक इंसान से लड़ने में इतना मजा आएगा। फिर जिन्हो कहता है इसने मुझे तब बुलाया जब मैं 101 लेवल में पहुंच गया। इसने सोचा होगा कि मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन ये मैं कर सकता हूँ। तब जिन्हो आर्किटेक्ट से कहता है तुमने सिस्टम क्यों बनाया और तुमने मुझे एक प्लेयर के रूप में क्यों चुना और ये दुनिया में भी हो क्या रहा है? तो आर्किटेक्ट कहता है क्या तुम जानना चाहते हो? मैं देख सकता हूँ, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। और जिन्हो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जिन्हो उस पर एक स्किल का यूज करता है। तो आर्किटेक्ट उससे कहता है क्या तुम दूसरा अटैक करने की सोच रहे हो, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। तो जिन्हो पीछे खिसकते हुए कहता है ये मेरी तरह स्किल का यूज कर सकता है, मतलब दूर का हमला किस पर किसी काम का नहीं है। तो आर्किटेक्ट कहता है ये मायने नहीं रखता कि तुम मुझे मारते हो या नहीं, लेकिन तुम्हें जो जवाब मिलने वाला है वो पहले से ही तय हो गया है। हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट मुझ पर हथियार पकड़ लेता है। तो जिन्हो अपने डैगर निकालते हुए कहता है तुम ये सब कैसे बनाते हो और तुम मुझे पावर कैसे देते हो? तो आर्किटेक्ट कहता है मैंने तुम्हें नहीं चुना था, बल्कि मैं इसके खिलाफ था। और कहता है मैं हूँ आर्किटेक्ट और मॉडरेटर प्लेयर बिल्डिंग सिस्टम का। तब जिन्हो देखता है कि उसके पास टाइम कम है, तभी आर्किटेक्ट उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं अपनी पूरी पावर लगाऊंगा बच्चे। तब जिन्हो महसूस करता है कि उसके सारे सेंसर शार्प हो रहे हैं और वो कहता है मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं उसके सारे अटैक देख सकता हूँ और उसके सभी अटैक को बड़े आसानी से डॉज करने लगता है। तब आर्किटेक्ट हैरान होते हुए कहता है मैं अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कैसे ये मेरे अटैक से बचकर मुझ पे अटैक कर रहा है? तब आर्किटेक्ट थोड़ी देर बाद महसूस करता है कि उसकी एक हाथ कट चुका है। तब वो कहता है मैं एक फेक बॉडी के अंदर हूँ, फिर भी वो मुझे दर्द पहुंचा पा रहा है और कहता है तो इसलिए तुम्हें चुना गया है। तब वो चिल्लाते हुए कहता है तुम बस एक इंसान हो। तब आर्किटेक्ट उस बड़े स्टैचू को वापस उठा लेता है, साथ में बाकी के स्टैचू को भी बुला लेता है। तो जिन्हो अपने एक स्किल का यूज करता है और सभी स्टैचू को एक साथ दूर फेंक देता है और आर्किटेक्ट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने टाइगर से उस पर बहुत सारा अटैक करता है और उसके 2 हाथ को भी काट देता है। ये देखकर आर्किटेक्ट उस पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। तभी जिन्हो के ऊपर अटैक करने के लिए एक स्टैचू आता है। तो जिन्हो उसे देखकर कहता है ये तो वही स्टैचू है जिसने मेरे पर पिछली बार अटैक किया था। और जिन्हो उसके सर पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जिन्हो आर्किटेक्ट पर दोबारा हमला कर देता है और उसके गले पर अपना टाइगर रख देता है। फिर आर्किटेक्ट कहता है मैं हार मानता हूँ और कहता है अब टेस्ट खत्म हुआ। फिर आर्किटेक्ट जिन्हो से कहता है तुम्हारे सभी सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर है। तभी जिन्हो के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है। आर्किटेक्ट उससे कहता है चुनना तुम्हें है। तो जिन्हो थोड़ी देर सोचता है, फिर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जिन्हो को एक येलो एनर्जी पूरी तरह से घेर लेती है और उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर लाखों की संख्या में मॉन्स्टर हैं। फिर जिन्हो सोचता है कि ये अर्थ नहीं हो सकता और कहता है यहाँ पर आइसिवल, हाई ऑर्क्स और गोब्लिन हर तरह के मॉन्स्टर से बनी आर्मी है। फिर जिन्हो देखता है कि आसमान में बहुत सारे गेट ओपन हो रहे होते हैं और मॉन्स्टर उन्हें ही देख रहे होते हैं और उन गेट से सिल्वर सोल्जर आते हैं। फिर जिन्हो कहता है ये मॉन्स्टर सिल्वर सोल्जर से लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तो जिन्हो देखता है कि सिल्वर सोल्जर भारी पड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि सिल्वर सोल्जर सभी मॉन्स्टरों के एक एक करके मार देते हैं। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है अराइज। फिर जिन्हो से देखते हुए कहता है ये तो शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल है और कहता है कहीं इसका मतलब यही तो नहीं शैडो का किंग द शैडो मोनार्क। उसने बहुत सारे शैडो को समन कर लिया, मैं उसकी बराबरी करने की सोच भी नहीं सकता। तभी उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि शैडो सोल्जर उन पर भारी पड़ रहे होते हैं और जिन्हो कहता है शैडो सोल्जर अपने दुश्मन को मारने के लिए मरकर दोबारा जिंदा हो रहे हैं। और तभी शैडो मोनार्क अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए सिल्वर सोल्जरों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उन्हें बड़ी आसानी से मारने लगता है। फिर जिन्हो उन्हें देखते हुए कहता है शैडो किंग और शैडो सोल्जरों के लिए ये जीत आसान लग रहा होता है। फिर हमें सीन कट होता है और हमें डबल डेंजन के बाहर दिखाया जाता है। फिर चोयोंग कहता है मुझे इसके अंदर से भयानक माना एनर्जी महसूस हो रहा है, क्या तुम
पक्का हो कि सॉन्ग जिनू इसके अंदर गया है? तो जिनजुल कहता है हाँ मैं पक्का हूँ। फिर चाहिन सोचती है ये माना जिनू का नहीं है तो फिर किसका है, और सोचती है एक डबल डंजन, अब मैं देख पाऊंगी कि वो अफवाह सच है या नहीं। फिर जिनजुल सोचता है कि जिनू ने मुझे बताया थे कि वो अकेला नहीं है जो डबल डंजन से बाहर निकला था, और वहाँ पर जिनू ने कहा था कि वो हम नहीं थे जिन्होंने डबल डंजन को खत्म किया था। तो जिनजुल सोचता है वो वापस यहाँ क्यों आया। फिर वो उस बड़े से दरवाजे को खोलते हैं और वहाँ पर देख के पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, और चोय जोंग अंदर देखते हुए कहता है ये कैसे बकवास है, और जिनजुल कहता है तो ये सच है, वो स्टोन स्टैचू और पत्थर की मूर्तियाँ सच हैं। फिर आर्किटेक्ट उनकी तरफ देखते हुए कहता है ये क्या है, मैंने तो इंसानों को इन्वाइट नहीं किया था, और कहता है ये तो एक और सरप्राइज है। तो एक हंटर उसे देखते हुए कहता है क्या मेरे कान बज रहे हैं, या फिर उस मोस्टर ने भी बात किया। फिर एक हंटर कहती है उसे इंसानों की भाषा आती है। तो आर्किटेक्ट कहता है चुप रहो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई किंग की नींद बिगाड़ने की। किंग। फिर एक हंटर कहता है हंटर सॉन्ग जिनू यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहता है कि आर्किटेक्ट उस पर अटैक कर देता है और उसे बीच में से काट देता है, और कहता है तुम लोग किंग के बलि के लिए बहुत अच्छा रहोगे। फिर सीन कट होता है और हमें जिनू की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गेट ओपन हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे क्लैन आने लगते हैं, और जिनू उन्हें देखते हुए कहता है एग्रूट एग्रीस, और यहाँ तक कि रीडर क्लैन भी अफ लिखा था। तभी गेट में से एक जाइंट वुल्फ आता है और वो सभी शेडो मोनार्क के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें उन हंटरों की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर एक हंटर कहता है जल्दी से उसे हिल करो। फिर चोय जोंग कहता है उसे पीछे की तरफ ले चलो, वे लोग आ रहे हैं। हम देखते हैं कि स्टैचू उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि वो बड़े स्टैचू भी आगे बढ़ने लगता है। फिर आर्किटेक्ट कहता है जो कोई भी मेरे पपेट के मारने तक जिंदा रहेगा उसे किंग का जन्म देखने का सम्मान मिलेगा, अगर तुम इसको कोई जिंदा बचा तो। फिर वो बड़ा स्टैचू उन पर लेजर अटैक करता है। फिर चोय जोंग चिल्लाते हुए कहता है सब लोग संभल के, वे लोग बड़ी मुश्किल से बच जाते हैं। फिर चोय जोंग उस पर फायर अटैक करता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कहता है जल्दी उस पर अटैक करो। फिर हम देखते हैं कि जिनचुल एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो चोय जोंग उस पर भी फायर अटैक करता है और कहता है इन पर फिजिकल अटैक का कोई असर नहीं हो रहा, और देखता है कि उस पर उसका अटैक का भी कोई असर नहीं होता। तो एक हंटर कहता है गिल्ड मास्टर मेरे एक भी स्किल पर काम नहीं कर रहा। तो एक हंटर कहती है मेरे स्पेल का भी इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। फिर चोय जोंग सोचता है क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें सॉन्ग जिनवो को जगाना होगा, और सोचता है क्या वो हिप्नोटाइज है, जो भी हो उसे जगाने का यही एक तरीका है, और उस पर एक अटैक कर देता है। लेकिन आर्किटेक्ट वहाँ पर आके उस अटैक को रोक देता है। तब वो चोय पर अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंग की नींद बिगाड़ने की। लेकिन कुछ हंटर आकर उसे पीछे कर देते हैं। फिर जिनचुल चाहिन से कहता है हंटर चाह हम यहाँ पर संभाल लेंगे, तुम जाकर जिनवो को जगाओ। तो वो वहाँ से जाने लगती है। फिर सीन जिनवो की तरफ दिखाया जाता है, मॉन्स्टर और शेडो सोल्जर लड़ रहे होते हैं। जिनवो उन्हें देखते हुए कहता है शेडो सोल्जर रीजनरेट हो रहे हैं, भले उन्हें कितनी बार भी मार लो, और कहता है दोनों दरवाजों से आ रहे हैं क्लैन और मैजिक बीस्ट ने शेडो सोल्जरों को खत्म कर दिया। और जिनवो सोचता है मतलब शेडो किंग उस तरफ नहीं थे जिस तरफ मॉन्स्टर थे। फिर हमें शेडो मोनार्क की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर से कहता है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो वो कहता है कितने शर्म की बात है, मैं तुम्हें खत्म कर सकता था। तो शेडो मोनार्क कहता है मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो वो उसे गले से पकड़कर उठा लेता है और उसे मार देता है। तभी वो उसके मास्क को निकाल लेता है। फिर जिनू से देखते हुए कहता है डीमन किंग बेरन वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो अपने हाथों को देखता है जिसमें खून लगे होते हैं। फिर उसे महसूस होता है कि वही शेडो मोनार्क है, और कहता है मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। फिर वो महसूस करता है कि उसके पास एक और दिल आ चुका है जो कि पर्पल कलर का था। फिर जिनू पीछे मुड़कर उन सिल्वर सोल्जरों को देखता है। फिर सीन कट होता है और हमें आर्किटेक्ट की तरफ दिखाया जाता है जो कि हंटर चाह के सामने आ जाता है और उसे कहता है मेरे प्लान को बिगाड़ने की कोशिश मत करना। फिर चाहिन आर्किटेक्ट पर फॉर डांस स्किल का यूज करती है, लेकिन आर्किटेक्ट उसे बड़े आसानी से रोक लेता है और हंसते हुए कहता है फॉर स्किल इस तरह से, और उसके फोल्डर पर अटैक कर देता है और हंसते हुए कहता है ये काफी नहीं है। तो एक हंटर कहता है हमारे हथियार इन पर काम नहीं कर रहे हैं। फिर आर्किटेक्ट कहता है मुझे लगता है तुम इन स्टैचू के सामने कुछ भी नहीं हो। फिर चोय जोंग आर्किटेक्ट पर अटैक करते हुए कहता है उठ जाओ जिनहू। तो चाहिन जिनहू की तरफ जाने लगती है तो आर्किटेक्ट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे कोई रोक देता है और चाहिन को देखते हुए कहता है एक शेडो, और कहता है नियमों के अनुसार मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मैं पक्का हूँ कि यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है। और चाहिन से कहती है तुम लोग कहाँ से यहाँ आए, और उसे कहता है तुम्हारा सॉन्ग जिनू से क्या रिश्ता है। तो वो कहती है वो हमारा दोस्त है। फिर वो कहता है ठीक है मैं तुम लोगों को एक मौका दूंगा, आज का दिन इस दुनिया का महान किंग का आने का दिन है, मैं तुम लोगों को ये देखने दूंगा, लेकिन सब लोग यही मरेंगे। तभी कोई कहता है ये तुम्हें किसने कहा, और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।